वेलकम टू एवरीडे बी कोडिंग। एवरीडे बी कोडिंग में आपका स्वागत है। ये ईपी प्लस लाइब्रेरी बिगिनर गाइड पार्ट 6 है। तो दोस्तों आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इनसाइड ए सेल और इमेज इन एक्सेल शीट यूजिंग ईपी प्लस। मेरा एक सब्सक्राइबर है जो रिक्वेस्ट किए थे इस वीडियो के लिए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक एक टेक्स्ट और इमेज ही होता है जिसके ऊपर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो दूसरा कोई पेज, दूसरा कोई फाइल और दूसरा कोई वेब पेज और दूसरा कोई ईमेल एड्रेस में रिडायरेक्ट होता है। जैसे कि मैं इस शीट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ये सारा जो टेक्स्ट है ये हाइपरलिंक टेक्स्ट है। कैसे आपको समझ में आएगा कि हाइपरलिंक टेक्स्ट है? जब मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा, यहाँ पे देखिए एक डिस्प्ले हो रहा है, इसको टूल ट्रिप कहते हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे google.com ओपन हो जाएगा। ऐसे भी सारा टेक्स्ट है स्पेसिफिक कोई चीज़ को रिडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इमेज है। जब मैं इस इमेज में माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक वेब पेज, यहाँ पे मेरा ब्लॉग दिख रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा ब्लॉग ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ और ये जो मेरा ब्लॉग है ये खुद ब खुद ओपन हो चुका है। यहाँ पे 4 तरीके से आप एक एक्सेल शीट में हाइपरलिंक सेट कर सकोगे। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक प्रॉपर्टी होता है जो एक्सेल रेंज क्लास का, उस प्रॉपर्टी से आप हाइपरलिंक सेट कर पाओगे। उसके बाद एक्सेल ड्राइंग क्लास का ऐड पिक्चर मेथड होता है जिसमें URI नाम का एक कंस्ट्रक्टर रहता है URI क्लास का, जिससे आप हाइपरलिंक सेट कर पाओगे। और जो थर्ड ऑप्शन है वो हाइपरलिंक नाम का एक फंक्शन है एक्सेल में जिसको हम फॉर्मूला प्रॉपर्टी से अटैच करते हैं। ये जो ऑप्शन 3 है इसको मैं मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 7 उसमें मैं दिखाऊंगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है कि आप VBA का कोड यूज करके भी हाइपरलिंक को सेट कर पाओगे। ये एक मैक्रो एनेबल एक्सेल शीट होता है। ये भी मैं डिस्कस करूंगा मेरा अपकमिंग जो वीडियो सीरीज आएगा, जो एक्सेल शीट VBA कोड डेवलपमेंट यूजिंग ईपी प्लस लाइब्रेरी नाम के, तो उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा। इन चारों में फर्स्ट 2 जो ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शनों में दोनों टाइप का URI होता है। तो व्हाट इज URI? URI एक स्पेसिफिक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप का URI होता है, एक है रिलेटिव टाइप का और एक एब्सोल्यूट टाइप का। A URI is a complex sequence of characters that identify an abstract or physical resource. By the way, URI का full form होता है Uniform Resource Identifier. A URI can be further classified as a locator, a name, or both. The term Uniform Resource Locator refer to the subset of URI. इसका मतलब जो URL होता है Uniform Resource Locator, वो एक URI का सबसेट होता है। तो एब्सोल्यूट URI क्या होता है? ये एब्सोल्यूट URL का फॉर्मेट है जिसमें हम देख रहे हैं पहले स्कीमा, उसके बाद सर्वर, उसके बाद पाथ, उसके बाद रिसोर्स। एज ए एग्जांपल के तौर पे मैं इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए HTTPS, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रोटोकॉल्स है जो मैं इसमें स्कीमा कैटेगरी में इसको डाल रहा हूँ। उसके बाद ये जो क्या है एवरीडे बी कोडिंग blogspot.in, ये एक डोमेन नेम है जिसको मैं इसको सर्वर कैटेगरी में डाल रहा हूँ। उसके बाद P क्या है? P एक पर्टिकुलर फोल्डर पाथ है, तो इसको मैं पाथ कैटेगरी में डाल रहा हूँ। और उसके बाद ये जो फाइल है ईपी प्लस लाइब्रेरी पार्ट 6.html, ये क्या है? एक नॉर्मल सा HTML पेज है जो कि है रिसोर्स। इसके लिए मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये होता है पूरा एब्सोल्यूट URL। ओके, उसके बाद व्हाट इज रिलेटिव URL? ये जो एड्रेस है इसमें अगर मैं P से लेके HTML पेज तक, अगर ये जो हिस्सा है इसको मैं अगर काट लेता हूँ, जो हिस्सा बचेगा इसको हम कहते हैं रिलेटिव URL। तो रिलेटिव URL क्या होता है? ए रिलेटिव URL टिपिकली कंसिस्ट ऑफ पाथ एंड ऑप्शनली द रिसोर्स। इसका मतलब मैंने इसके यहाँ पे पाथ लिया, उसके बाद रिसोर्स को भी लिया, बट नॉट स्कीमा और सर्वर। इसका मतलब यहाँ पे सर्वर और डोमेन नेम नहीं आएगा। इसका मतलब प्रोटोकॉल और डोमेन नेम यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हाइपरलिंक को कैसे एक एक्सेल एप्लीकेशन में इसको सेट करते हैं और उसके बाद उसको हम ईपी प्लस लाइब्रेरी के द्वारा .NET एप्लीकेशन में कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। अभी मैं एक ब्लैंक एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक एप्लीकेशन आ गया। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ सैम्पल टेक्स्ट चाहिए जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं फिर से एक्सेल शीट में जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मतलब कोई टूल टिप नहीं आ रहा है। ये जो टेक्स्ट है इसमें कोई हाइपरलिंक अभी नहीं है। अब इसको हाइपरलिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इस स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मेनू के जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक हाइपरलिंक नाम का एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे
चार ऑप्शन है अवेलेबल। चार ऑप्शन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर आप कोई भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक फाइल और वेब पेज को लिंक करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए है। उसके बाद प्लेस टू दिस डॉक्यूमेंट, अगर आप इस स्पेसिफिक एक्सेल शीट के अंदर कोई भी सेल में आप रिडायरेक्ट करने वाले हो तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये है कि आप एक्सेल शीट पे कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई नया डॉक्यूमेंट बना के उसके साथ अगर इस टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए है। यहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट का नाम लिख दो, वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ये जो वाला पाथ है, इस पाथ में उसके बाद ओके बटन दबाने से स्पेसिफिक टेक्स्ट को क्लिक करने से वो वाला न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने हो जाएगा। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये ईमेल एड्रेस, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक सेल की टेक्स्ट के अंदर आप क्लिक करने के बाद अगर आप किसी को ईमेल करना चाहते हो तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद जब आप ओके क्लिक करोगे वो वाला ईमेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो पहले ये वाला सेल सिलेक्ट हो चुका है, अब मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल सा एक URL डाल रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जो URL है जो मैंने ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ, ये मैंने यहाँ पे www.google.co.in सेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ ओपन में क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हाइपरलिंक अटैच हो चुका है। जब भी मैं मेरा माउस लेके यहाँ पे जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है जो टूल टिप होता है। यहाँ पे देखिए जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक मेरे जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है क्रोम, उसमें ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो फिर से मैं अपना एक्सेल शीट में जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, गो टू सेल B2 सेल में मुझे रिडायरेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग शीट के अंदर कोई स्पेसिफिक सेल में जाना है मुझे। तो फिर से मुझे हाइपरलिंक ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। हाइपरलिंक ऑप्शन क्लिक करने के बाद मुझे जाना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी शीट 1 सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे सेल का एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे है B2। ओके, अभी मैं इस B2 लेके यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। अभी मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिक B2 सेल में रिडायरेक्ट हो रहा है। जब भी मैं इसके क्लिक कर रहा हूँ ये B2 सेल में जा रहा है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, दूसरा कोई एक्सेल शीट ओपन करना है और उस एक्सेल शीट में B1 सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद। तो पहले मैंने एक नया शीट को क्लिक कर लेता हूँ। ये प्लस बटन दबाने से एक नया शीट ओपन हो जाता है। उसके बाद मैंने शीट के जा रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर हाइपरलिंक बटन में क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा वाला शीट आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे शीट का पोजीशन डाल रहा हूँ, अभी हो गया B1। तो शीट 2 में B1 सेल में इसको मैं रिडायरेक्ट करने वाला हूँ। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए शीट 2 ओपन हो चुका है और B1 सेल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। तो ये तो गई तीसरा वाला हाइपरलिंक। अब चौथा वाला हाइपरलिंक क्या होता है, मेरी सिस्टम में अगर कोई स्पेसिफिक फाइल को मैं अगर ओपन करना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सैम्पल नाम का एक एक्सेल फाइल है। ओके, तो ये जो सैम्पल नाम का जो एक्सेल फाइल है, जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सैम्पल नंबर एक्सेल फाइल में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर से हाइपरलिंक सेक्शन में गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ये फाइल वाला ऑप्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा डी ड्राइव को असाइन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेल शीट है जो सैम्पल नाम का, जो आप पहले ही देख चुके हो, उसको मैं ओके कर रहा हूँ। जब भी मैं इस क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ जाए। जब मैं इसको येस में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिक वो वाला जो एक्सेल शीट है sample.excel नाम का, वो वाला यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डाउनलोड वाला लिंक है, उसके बाद एक ईमेल एड्रेस है। तो अब सिमिलर तरीके से डाउनलोड वाला लिंक के लिए यहाँ पे हाइपर लिंक पे जाओ, ये वाला ऑप्शन डाउनलोड लिंक के लिए है और ईमेल वाला ऑप्शन के लिए ये वाला लिंक है। ओके, तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ एक्सेल शीट में कैसे एक इमेज को लाते हैं और इमेज के ऊपर कैसे हाइपर लिंक करते हैं। तो पहले मुझे एक इमेज लाना पड़ेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है अंडर द इंसर्ट मेनू, यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप कोई भी स्पेसिफिक इमेज को यहाँ पे, उसके बाद मैं इंसर्ट बटन में क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखिए ये वाला इमेज आ चुका है। इसको मैं मेरे माउस से ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और उसके बाद ये जो इमेज जो सिलेक्ट हो चुका है उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने से यहाँ पे हाइपरलिंक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी आप जा सकते हो या आप इंसर्ट मेनू में हाइपरलिंक ऑप्शन में क्लिक करके भी यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक स्पेसिफिक ब्लॉक का जो एड्रेस है इसको मैं सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने ओके क्लिक कर दिया। ओके करने के बाद जब मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा एक स्पेसिफिक एड्रेस यानी कि मेरा जो ब्लॉक का एड्रेस है वो डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं इसमें क्लिक करने वाला हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो ब्लॉक है उसमें रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो फिर से मैं अपना एक्सेल शीट में जाता हूँ। हम लोग अभी देखे हैं कि कैसे स्पेसिफिक कोई टेक्स्ट में और स्पेसिफिक कोई इमेज में कैसे हाइपरलिंक सेट करते हैं एक्सेल एप्लीकेशन के द्वारा। चलिए हम देखते हैं कि ईपी प्लस एप्लीकेशन के द्वारा .NET एप्लीकेशन में ये हाइपरलिंक कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो का जाने के बाद क्या होता है, पहले मुझे हाइपरलिंक करने के लिए हाइपरलिंक जो स्टाइल है उसको सेट करना पड़ता है। सो हाइपरलिंक स्टाइल क्या है? सो पहले मैं अपना ब्लॉग में जाता हूँ। ब्लॉग में देखिए यहाँ पे
मेरा जो सोर्स कोड सेक्शन है वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हाइपरलिंक स्टाइल वाला कोड है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने विजुअल स्टूडियो में गया, अभी यहाँ पे पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे असेंबली मिसिंग बता रहा है, तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ मेरे एप्लीकेशन के अंदर। सो कीबोर्ड से कंट्रोल डॉट पेस्ट कीजिए, तो उसके बाद ये जो असेंबली है इसमें विजिबल होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों असेंबली आ चुका है। अभी ये कोड कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल सा एक क्लास है एक्सेल नेम स्टाइल एक्सएमएल। तो नॉर्मल सी क्लास एक्सेल नेम स्टाइल एक्सएमएल क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक्सेल शीट में पर्टिकुलर एक सेल में कैसे आप एक स्पेसिफिक स्टाइल को डालोगे। सो नॉर्मली ये मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक के लिए यूज़ किया, तो मगर आप कोई भी स्टाइल इसमें अटैच कर सकोगे। यहाँ पे देखिए जो एक्सेल नेम स्टाइल एक्सएमएल जो क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है हाइपर स्टाइल, वो हाइपर स्टाइल एक्सेल वर्कशीट का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रॉपर्टी है वर्कबुक, उसका जो प्रॉपर्टी है स्टाइल, और इस स्टाइल का एक मेथड है क्रिएट नेम स्टाइल। ये जो मेथड है इस मेथड से इनिशियलाइज होता है। इसका मतलब ये जो क्रिएट नेम स्टाइल जो मेथड है ये डायरेक्ट एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल को मैंने असाइन किया हाइपर स्टाइल नाम पे। और ये जो ऑब्जेक्ट है हाइपर स्टाइल, ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक एक्सेल की जो शीट है इसमें स्टाइल सेट कर देता है। जैसे कि मैं अपना ब्लॉग में जा रहा हूँ, इस ब्लॉग में देखिए आउटपुट है एक्सेल शीट का। अभी इसमें डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का कलर ब्लू है और सारे के सारे टेक्स्ट जो अंडरलाइन है। तो ये जो वाला स्टाइल है ये स्टाइल क्रिएट हो जाता है ये वाला कोड से। तो इसका मतलब ये जो हाइपर स्टाइल है एक सा स्टाइल का जो स्टाइल प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसका जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है और वहाँ पे अंडरलाइन नाम का एक बुलियन प्रॉपर्टी है जिसको मैंने यहाँ पे ट्रू असाइन कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट है फॉन्ट को मैंने 12 असाइन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इस जो टेक्स्ट है जो हाइपरलिंक जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट का जो कलर है वो नॉर्मली ब्लू होता है, तो मैंने इसमें सेट मेथड के द्वारा कलर स्ट्रक्चर का जो ब्लू प्रॉपर्टी है उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। उसके बाद मेरा ब्लॉग में जाइए, ब्लॉग में देखिए यहाँ पे ये वाला जो सैम्पल सा कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के पहले मुझे विजुअल स्टूडियो में जाके स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले मैं अपना स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग, उसके बाद ओके अभी जो मैंने कॉपी करके रखा हूँ वो कॉपी वाला कोड को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे स्पेसिफिक सेल को इनिशियलाइज करना है, तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे देखिए बाय द वे आप इसी तरह से भी आप अपना सेल को सिलेक्ट कर पाओगे और आप शीट 1 का सेल्स जो प्रॉपर्टी है सेल्स प्रॉपर्टी में डायरेक्ट आप B6 को लिख दो। सो ऐसे भी आप एक स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट कर पाओगे। ये दोनों तरीके भी आसान है, मगर मैं रिकमेंड करता हूँ ऑलवेज इसी तरीके से, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग में लूप चलाओगे तो लूप में आप स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू को पास करने वाले हो, उस टाइम ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद B6 का मतलब रो नंबर 6 और कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 6। अभी मैं देखता हूँ कि ये वाला ऑप्शन काम करता है कि नहीं। मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ, अब बिल्ड कर चुका हूँ। बिल्ड करने के बाद इसको एग्जीक्यूट भी करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी देखिए मेरा जो फाइल है वो डी ड्राइव में hyperlink.xls नाम पे है। ओके, तो अभी मैं अपना डी ड्राइव में जा रहा हूँ। डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे जो फाइल है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो क्रिएट होने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला हाइपरलिंक आ चुका है। अभी मैं जब मेरा माउस वहाँ पे लेके जा रहा हूँ ये नॉर्मल सा टूल टिप आ रहा है और टूल टिप में दिख रहा है कि www.google.com मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, मगर यहाँ का स्टाइल अभी अटैच नहीं हुआ है क्योंकि मेरा कोड में देखिए मैंने स्टाइल तो अटैच ही नहीं किया। तो स्टाइल को अटैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंज डॉट स्टाइल नेम इक्वल्स टू यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज करने से क्या होता है, इस स्पेसिफिक एरिया में ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं इसको फिर से रिबिल्ड करता हूँ। इसके लिए मैंने प्रीवियस वाला जो विंडो है इसको क्लोज कर रहा हूँ और जो नॉर्मल सा एक्सेल शीट था जो मैंने नॉर्मल सा दिखाया था इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो क्लोज करने के बाद इसको मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। बिल्ड करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से मैं अपना डी ड्राइव में जा रहा हूँ। डी ड्राइव में देखिए ये वाला जो हाइपरलिंक शीट है वो अभी स्पेसिफिक स्टाइल में आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे कलर भी ब्लू हो चुका है और अंडरलाइन भी आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये डायरेक्ट मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है क्रोम उसमें google.com को रिडायरेक्ट कर रहा है। अभी मैं अपना ब्लॉग में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक वर्किंग विथ टू अनदर सेल ऑफ एग्जिस्टिंग शीट। तो इसका मतलब मैं अपने एग्जिस्टिंग शीट में कोई सेल में अगर रिडायरेक्ट होना चाहता हूँ तो कैसे हम करेंगे हाइपरलिंक के द्वारा। तो पहले मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं अपना विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो पहले तो मुझे अपना
स्पेसिफिक सेल एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो पहला वाला जो कोड है उसको काट करके इन बीच में इसको पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट हो चुका है। उसके बाद ये वाला हिस्सा को कॉपी कर लेते हैं। अभी मेरा जो एक्सेल का लिंक है वो रो नंबर 7 पे होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 7 लिख दिया। तो हो गया, ठीक है, ओके। अभी मैं इसका जो स्पेसिफिक स्टाइल है उसको भी यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। अभी देखते हैं ये मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो एग्जीक्यूट करने के पहले मेरा जो पहले वाला एक्सेल शीट है उसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कर दिया। उसके बाद इसको मैं बिल्ड करने वाला हूँ। बिल्ड भी सक्सेस हो गया है। उसके बाद इसको मैं रन करने वाला हूँ। अभी रन होने के बाद मैं अपना डी ड्राइव में जा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए गो टू सेल B2। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जो B2 सेल है, B2 सेल जो है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये वाला काम कर गया। उसके बाद मैं अपना विजुअल स्टूडियो में फिर से जा रहा हूँ। चलो इस कोड को हम देख लेते हैं। तो इस कोड में क्या होता है, नॉर्मल सी जो एक्सेल रेंज का जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो हाइपरलिंक प्रॉपर्टी है वो असाइन होता है URI नाम का एक क्लास की कॉन्स्ट्रक्टर के द्वारा। ये जो URI नाम का जो कॉन्स्ट्रक्टर है, कॉन्स्ट्रक्टर 2 थिंग्स एज ए पैरामीटर लेता है। पहले वाला है नॉर्मल सा एक URL स्ट्रिंग और दूसरे वाला है ये जो स्पेसिफिक URL है किस टाइप का है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला एब्सोल्यूट एड्रेस है। ओके, सो यहाँ पे जो URI का एक इनाम होता है, इनाम में हम एब्सोल्यूट को असाइन कर चुका हूँ। और दूसरा जो केस है इसमें देखिए यहाँ पे जो मैंने URI को असाइन किया हूँ ये भी एक कॉन्स्ट्रक्टर है। ये कॉन्स्ट्रक्टर 2 पैरामीटर है। फर्स्ट वाला पैरामीटर में भी मैं एक URL को स्पेसिफाई कर चुका हूँ, मगर ये वाला URI नॉर्मली एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये नॉर्मल कोई स्पेसिफिक फोल्डर और रिसोर्स को इंडिकेट करता है। तो ये जो शीट 1 है, शीट 1 एक नॉर्मल सा एक एक्सेल फाइल का एक शीट है और उसमें मैं B2 सेल में रिडायरेक्ट करने वाला हूँ। तो ये एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव ना लिख के अगर एब्सोल्यूट लिख दिया तो क्या होगा। तो मैंने इसको डिलीट करके यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख देता हूँ। ओके, तो एब्सोल्यूट लिखने के बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होता है। तो पहले ये बिल्ड हो चुका है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन एरर तो नहीं आ रहा है। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये रन टाइम एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब ये वाला जो एड्रेस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये वाला रिलेटिव है। तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ रिलेटिव में। ओके, फाइन। अभी देखिए यहाँ पे जो सिंटेक्स है, अगर आप एक्सेल फाइल का कोई स्पेसिफिक शीट में जाने वाले हो तो पहले आपको हैश साइन देना पड़ेगा। ये हैश साइन सिंबल ही होता है स्पेसिफिक एक्सेल शीट में जाने के लिए। तो उसके बाद अपना सिंगल क्वाट देके उसके बाद सिंगल क्वाट के अंदर एक शीट का नाम लिख दो। उसके बाद अगर आप उस शीट की कोई स्पेसिफिक सेल में जाने वाले हो तो वहाँ पे सेल का नाम और उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन दे दो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक दूसरा एक्सेल शीट में हाइपरलिंक को सेट करने वाला हूँ। तो कैसे मैं करूँगा, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीट 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी शीट 2 तो मेरे एक्सेल फाइल में नहीं है, तो मुझे शीट 2 बनाना पड़ेगा। तो शीट 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सेल वर्कशीट है, इस वर्कशीट का एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो दूसरा शीट है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम WS शीट 2 रख देता हूँ और उसके बाद शीट 2 का जो नाम है जो डिस्प्ले होगा वो शीट 2 होगा। ओके, तो ये 2 लाइन क्या करता है, ये दोनों लाइन से मैं एक स्पेसिफिक एक्सेल पैकेज के अंदर शीट क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो हाइपरलिंक है वो नेक्स्ट सेल में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 8 लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ेगा, शीट 2। ओके, अभी मैं गो टू शीट 2 एंड सेल B2 हो गया। तो अभी देखते हैं ये वाला कोड काम करते है कि नहीं। पहले मैं इसको बिल्ड करके लेता हूँ। बिल्ड भी हो चुका है। उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। एग्जीक्यूट भी हो चुका है। अभी मैं डी ड्राइव में इसको ओपन करके देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे नया एक शीट आ चुका है। जब भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ये दूसरा शीट में जा रहा है और B2 सेल को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, ये वाला भी काम कर गया। अभी मैं अपना विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक स्पेसिफिक फाइल को ओपन करने वाला हूँ हाइपरलिंक क्लिक के द्वारा। सो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर वाला जो कोड है इसको डिलीट करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेल में इसका मैं 9 नंबर रो में इसको करने वाला हूँ। अभी मैं अपना ब्लॉग में जा रहा हूँ। ब्लॉग में देखिए यहाँ पे
ये जो सैम्पल सा कोड है इसको मैं कॉपी करके लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपना विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो डी ड्राइव है जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, डी ड्राइव में सैम्पल नाम का एक एक्सेल फाइल है, ये इसमें रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा URI है। ये URI क्या है, एक कॉन्स्ट्रक्टर है URI क्लास का जो यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस में रहता है। ओके, अभी ये वाला एड्रेस कोई रिलेटिव और एब्सोल्यूट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये नॉर्मल सा रिसोर्स है। ओके, सो उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक स्टाइल भी डाल चुका हूँ। अभी देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अब मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ। बिल्ड करने के पहले मैंने मेरा जो प्रीवियस एक्सेल शीट है उसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कि ये वाला काम करता है कि नहीं। ओके, अभी जब मैं मेरा माउस इस टेक्स्ट के ऊपर ले जा रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पे टूल टिप भी आ रहा है। जब भी मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला एक्सेल फाइल ओपन हो चुका है जो डी ड्राइव में है। ओके, तो ये वाला भी काम कर चुका है। ओके, इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। फिर से मैं अपना विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्पेसिफिक डाउनलोड लिंक को कैसे रिडायरेक्ट करते हैं हाइपर लिंक के द्वारा, वो दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्पेसिफिक सेल को कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं जानता हूँ कि ये वाला नेक्स्ट रो में आएगा, तो इसका मतलब रो नंबर 10। ओके, तो इसको ख़त्म कर लेता हूँ, जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसको। ओके, अभी मैं अपना ब्लॉग में जा रहा हूँ। ब्लॉग में देखिए यहाँ पे जो 2 लाइन ऑफ कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं अपने विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एड्रेस है, वो जो URI कॉन्स्ट्रक्टर है, कॉन्स्ट्रक्ट का जो दो पैरामीटर है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो पहले वाला एग्जाम्पल के द्वारा है। तो ये नॉर्मल सी एक URL है जो एब्सोल्यूट एड्रेस है। तो और यहाँ पे जो वैल्यू है, तो वैल्यू में अपना जो डायरेक्ट URL है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर चुका हूँ। तो पहले मैं अपना स्टाइल को अटैच करना और पाला हूँ। तो ये हो गया मेरा स्टाइल अटैच। ओके, अभी देखते हैं ये वाला काम करता है कि नहीं। मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। ओके, तो मैं अपना फिर से अपना ब्लॉग में जा रहा हूँ। ब्लॉग में जाने के बाद ये वाला जो कोड है इसको मैं कॉपी करके लेता हूँ। कॉपी कर लिया, ये ईमेल वाला कोड। अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर से मैं ये वाला कोड को मैंने पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद जो एक्सेल का जो स्टाइल है वो कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट होता है। ओके, अभी जो एक्सेल का सेल है वो 11th रो में आएगा। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे 10 की जगह 11 डाल देता हूँ। ओके, अभी देखिए डाउनलोड वाला लिंक के लिए जो हाइपर लिंक वो भी क्रिएट हो चुका है रो नंबर 10 में, और ईमेल वाला जो लिंक है वो भी क्रिएट हो चुका है। अभी मैं देखता हूँ ये वाला एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। तो एग्जीक्यूट करने के पहले प्रीवियस वाला जो एक्सेल शीट है इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसको बिल्ड कर लेते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट। उसके बाद जी ड्राइव में हाइपर लिंक वाला जो एक्सेल फाइल है उसमें देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन, जब भी मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए डाउनलोड वाला लिंक विजिबल हो रहा है। और उसके बाद जब ईमेल वाला ऑप्शन में जा रहा हूँ, ईमेल वाला टेक्स्ट में, तो यहाँ पे ईमेल वाला ऑप्शन दिख रहा है। अभी मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, इसका मतलब जो गूगल क्रोम है, उसमें वो डाउनलोड वाला लिंक डायरेक्ट आ चुका है। फिर से मैं अपना एक्सेल शीट में जा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, अगर मैं ईमेल आईडी में अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखिए आउटलुक, ऑफिस का जो आउटलुक होता है, आउटलुक में रिडायरेक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ईमेल वाला ऑप्शन विजिबल होगा आउटलुक में, मगर मेरा आउटलुक तो कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए ये वाला मैसेज आपको दिख रहा है। ओके, तो इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। अभी फिर से मैं अपना विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि कैसे एक स्पेसिफिक इमेज के अंदर हाइपरलिंक डालते हैं ईपी प्लस एप्लीकेशन के द्वारा। तो मेरा जो ट्यूटोरियल्स है उसमें जो पार्ट 5 है, एक एक्सेल शीट के अंदर कैसे इमेज को डालते हैं वो मैंने सिखाए थे। मैं फिर से अपना ब्लॉग में जा रहा हूँ। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपना विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो में जाने के बाद देखिए यहाँ पे नेम स्पेस मिसिंग आ रहा है। इसका मतलब एक्सेल पिक्चर कौन सा नेम स्पेस रहता है, तो कीबोर्ड से अपना कंट्रोल डॉट को प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए यूजिंग ऑफिस ओपन एक्सएमएल डॉट ड्राइंग। ओके, मैं इसको क्लिक कर चुका हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ चुका है। अभी देखिए ये वाला जो कोड है, एक एक्सेल शीट में कैसे इमेज को लाते हैं, अब इस कोड में आप देख सकते हो। इमेज जो होता है, इमेज एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल होता है IMG। डायरेक्टली स्पेसिफिक पाथ में जो इमेज रहता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे डी ड्राइव में एक स्पेसिफिक इमेज है, सैम्पल नाम का वो इमेज है, उस सैम्पल इमेज का जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो इस रेफरेंस वेरिएबल में लाता है। तो अभी मैं इसको देखता हूँ ये वाला ऑप्शन काम करता है कि नहीं। तो पहले मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ।
तो मैं इसको बिल्ड कर लिया, अभी बिल्ड सक्सेस है। उसके बाद प्रीवियस एक्सेल विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए ये मेरा जो हाइपरलिंक फाइल है डी ड्राइव में, ये इसमें इमेज जो है वो आ चुका है। अब जब मैं मेरा माउस इस इमेज के ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा जो URL है, मतलब मेरा जो ब्लॉग का URL है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ये सीधा रिडायरेक्ट होता है मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम, और उसके ऊपर उस स्पेसिफिक URL, मतलब वो वाला स्पेसिफिक वेब एड्रेस। अभी देखिए मेरा ब्लॉग यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो दोस्तों आज हम क्या सीखे? आज हम सीखे कि एक स्पेसिफिक एक्सेल शीट में एक स्पेसिफिक एक्सेल सेल के ऊपर कैसे हाइपरलिंक सेट किया जाता है, और उसके साथ एक स्पेसिफिक इमेज के ऊपर कैसे हाइपरलिंक सेट किया जाता है। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, यानी कि पार्ट नंबर 7, पार्ट 7 में मैं दिखाऊंगी कि एक स्पेसिफिक एक्सेल शीट के अंदर एक स्पेसिफिक एक्सेल सेल में हाइपरलिंक फंक्शन के द्वारा एक फॉर्मूला लिख के उसके ऊपर यही सेम टाइप का हाइपरलिंक कैसे सेट किया जाता है। ओके, तो इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो इस चैनल को प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। और आज के लिए इतना ही।